दोस्तों, वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता ने एक बहुत ज़बरदस्त प्लान बनाया है। अब आपको ये पता ही होगा कि वेदांता 5 हिस्सों में बढ़ चुकी है और कंपनी अब आने वाले समय हर एक कंपनी को अनिल अग्रवाल ने $100 बिलियन की कंपनी बनाने का लक्ष्य लिया है। ऐसे में आने वाले समय काफ़ी सारा निवेश होगा। इसी को लेकर अपडेट है जिसको समझेंगे। इसके अलावा रिजल्ट आने वाला चारों कंपनियों के, जो नई कंपनियां बनी है, और रिजल्ट से क्या उम्मीद है, आने वाले समय किस तरह से बेहतर करेंगे, इसको समझेंगे। वैसे हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी अपना रिजल्ट बता चुके हैं जो काफ़ी शानदार है। वेदांता लिमिटेड को अब जो सारा फायदा होता है वो हिंदुस्तान जिंक से होता है, क्योंकि हिंदुस्तान जिंक के अंदर उनकी 60% के ऊपर की हिस्सेदारी है। बाकी की हिस्सेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है और अनिल अग्रवाल लगातार कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से वो हिस्सेदारी ले लें और 100% वेदांता की सब्सिडीज बनाए इसको। तो क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें तो 264 पर आप देखें स्टॉक इस समय ट्रेड कर रहा है। अभी बाजार क्लोजिंग में आधा घंटा बाकी है। 0.094% की यहाँ पे तेजी देखने को मिली। तो शुरुआत काफ़ी तेज़ी के साथ हुई 267 पर, 268 का हाई भी बना, लेकिन लो वो है 264 का जो क्लोजिंग थी इसकी फ्राइडे की। इसका मतलब ये कि पूरे दिन में गिरावट नहीं हुई, लेकिन जो तेज़ी थी उसमें थोड़ी कमी जरूर आई है, क्योंकि अभी भी बाजार थोड़ा सा दबाव में है। वैसे 151 इसका 52 वीक का लो बना हुआ है और हाई जो है 360 का है। फिलहाल स्टॉक अपने ऊपरी प्राइस से 100 रुपीज़ नीचे इस समय ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए वेदांता लिमिटेड की अलग अलग जो कंपनियां, जिसमें वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता पावर, ये सब अपने अपने Q1 के रिजल्ट लेके आ रहे हैं। तो यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो सब्सिडीज कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, उसने ऑलरेडी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो देखो कि हिंदुस्तान जिंक ने जो इनका आप देखिए टोटल जो प्रॉफिट बताया उसमें 2 फोल्ड का जंप देखने को मिला है, जो 5469 करोड़ तक पहुंच गया है। बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मेटल प्राइस जो हाई हुई उसका असर देखने को मिला। इसके अलावा मेटल की प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुई थी, जिससे फ़ायदा कंपनी को देखने को मिला। पिछले एक साल पहले जो नेट प्रॉफिट था हिंदुस्तान जिंक का, वो मात्र 2234 करोड़ के आसपास था। यानी बहुत ही ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है कंपनी ने इस बार। और नेट प्रॉफिट देख सकते कि 145% की जंप दिखा रहा है, जो 5469 करोड़ तक पहुँचा है। तो हिंदुस्तान जिंक के रेवेन्यू में भी 17.6% की अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है, जो सीधा 13,033 करोड़ तक पहुंच गया है। जबकि पिछले एक साल पहले ये 7,591 करोड़ के आसपास था। यानी हिंदुस्तान जिंक ने कमाल कर दिया। और ये जो रिजल्ट शानदार है, इसका फ़ायदा वेदांता को ही होगा, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा हिस्सा वेदांता का है। अब यहाँ पे देखो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल भी अपना रिजल्ट लेके आ रहा है। तो 30 जुलाई 2026 इसकी डेट फाइनल कर दिया। गुरुवार के दिन कंपनी अपना Q1 का रिजल्ट हमारे सामने डिक्लेयर करेगी। उम्मीद है रिजल्ट बेहतर होगा। अब वेदांता पावर की बात करें तो वेदांता पावर का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे बुधवार को होगा, 29 जुलाई 2026 को, यानी एक दिन पहले। वेदांता एल्यूमिनियम से एक दिन पहले वेदांता पावर अपना रिजल्ट लेकर आएगी और इस बार रिजल्ट बेहतर रहने की यहाँ पे उम्मीद दिखाई दे रही है। इस सेपरेट रिजल्ट होगा इस बार, तो कुछ बड़ा धमाका कंपनी कर सकती है। अब यहाँ पे अगर हम वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें तो यहाँ पर भी कंपनी 29 जुलाई 2026 को बुधवार को ही अपना Q1 का रिजल्ट लेके आए। 2 दिन अभी बाकी है हमारे सामने, Q1 का आने वाला है। और आयरन एंड स्टील की बात करें, इसका बिजनेस भी काफ़ी अच्छा रहा है, प्रदर्शन बेहतर रहा है, क्योंकि आंकड़े हमने देखे Q1 के काफ़ी अच्छे रहे, जो रिजल्ट के रूप में तब्दील हो सकते हैं। अब वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें तो बुधवार 29 जुलाई को इसका भी रिजल्ट आएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा प्रोजेक्शन जो इनका प्रोडक्शन है उसमें कमजोरी रही है, यानी जो रिजल्ट है उसमें भी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है ऑयल एंड गैस में। बाकी तीनों कंपनियां वो अच्छा कर सकती है, यहाँ पे हमें थोड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। वैसे वेदांता ऑयल एंड गैस को देखें तो एक बड़ी राहत मिले। संडे 26 जुलाई को देखें तो NOC प्राप्त हो गया इनको, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस की तरफ से। तो यहाँ पे कंपनी अपना जो बिजनेस है वो ऑयल एंड गैस का ट्रांसफ़र करना चाहती है नई कंपनी में, जो पहले वेदांता ऑयल के साथ में वेदांता लिमिटेड में था। तो इसके लिए NOC प्राप्त हो चुका है। तो वेदांता डीमर्जर के बाद आप देख सकते हो कि अलग अलग कंपनियां बन चुकी है। 1 मई 2026 से ये डीमर्जर कंप्लीट हुआ है। तो सेक्शन 2030, 32 और कंपनी एक्ट 2013 के तहत ये फैसला लिया गया है, जिसमें अलग अलग कंपनियां बनाई गई। तो अब बिजनेस को भी उसमें ट्रांसफ़र करना होगा, इसलिए NOC प्राप्त हो चुका है।
तो देखिए कि 15 जून 2026 को ये चारों कंपनियां बाजार में लिस्ट हुई थी। वेदांता एल्यूमिनियम ने कमाल कर दिया था। देख सकते हो कि ये आप समझ सकते हो कि NSE पर 527 और BSE पर 538 की शानदार प्राइस के साथ इसने शुरुआत की थी। ये विनर साबित हुआ था और अब ये इस तेज़ी के दम पे लार्ज कैप में भी शामिल हो गया AFMI लिस्ट में। वेदांता पावर की बात करें, यहाँ पे लिस्टिंग जो है वो 41.30 और 43.35 पर हुई BSE NSE पर। वेदांता ऑयल एंड गैस की बात करें, इसकी लिस्टिंग 39 और 40.95 पर हुई BSE NSE पर। वेदांता आयरन एंड स्टील की बात करें 22.25 पर इसकी लिस्टिंग देखने को मिली। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वेदांता ग्रुप यहाँ पे 5,000 करोड़ बीच का बड़ा दाव लगाने को तैयार है। तो ज़मीन के नीचे अब बहुत सारे खनिज पदार्थ निकालने की तैयारी हो रही है। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जा रहा है। तो अनिल अग्रवाल जिनको मेटल किंग कहा जाता है, और वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक जो है वो HJZL अब वो वित्त वर्ष 2026-27 में देखें चालू वित्त वर्ष में करीब 50 से 60 करोड़ रुपीस का $US में निवेश करने जा रहे हैं, यानी करीब 5,000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट करेंगे। कंपनी के CEO अरुण मिश्रा ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि निवेश लगभग 80% हिस्सा पहले ही चल रही परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा, जबकि 20% का जो हिस्सा है वो नई परियोजनाओं के लिए रखा गया है, जिनकी घोषणा जल्दी होगी। तो 80% तो ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट पहले से चल रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है, लेकिन 20% नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए जाएंगे। तो हिंदुस्तान जिंक जो है वो देख सकते हो कि सिल्वर में इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। इसके अलावा जिंक का खनन करती है। तो सरकार ने अब यहाँ पे देख सकते हो कि नए टेंडर भी लाने शुरू कर दिए खनन के लिए। अनिल अग्रवाल लगातार कह रहे थे कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में ज़मीन के नीचे संपदा है जिसका दोहन करना चाहिए, ताकि आने वाले समय में हम जितने भी डिपेंडेंट हैं दूसरे देशों के ऊपर वो कम कर सके। तो इसी के तहत यहाँ पे अब 5,000 करोड़ का भारी भरकम निवेश करने की तैयारी कर ली है गई है। तो मिश्रा ने बताया कि समूह की कुल परियोजना क्षमता 10 लाख टन है, जिसमें से 2.5 लाख टन यानी 25% जो क्षमता पहले से ही 12,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ मंजूरी ऑलरेडी मिल चुकी है। इसमें खनन और खनिजीकरण से जुड़े कार्य शामिल हैं। मिश्रा के अनुसार खनन संबंधी उपकरण के ऑर्डर दिए जा चुके हैं ऑलरेडी, और स्मेल्टर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है, जबकि मिलिंग और कंस्ट्रक्ट जैसे जुड़े ऑर्डर भी अभी जारी होने बाकी है। तो मिश्रा ने कहा कि 6.5 लाख टन क्षमता के विस्तार के लिए लगभग इसी अनुपात में निवेश किया जाएगा। इसके लिए निवेश चरणबद्ध तरीके में अगले 4 से 5 साल में किया जाएगा, यानी थोड़ा थोड़ा निवेश लगातार किया जाएगा। इसके तहत कंपनी का औसत जो वार्षिक पूंजीगत व्यय यानी जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 7 से 8,000 करोड़ रुपीज़ के आसपास रहने का अनुमान है। हालांकि चालू वित्त वर्ष में इस निवेश को केवल 15 से 20% ही वास्तविक नकद खर्च के रूप में दिखाया देगा। हालांकि उन्होंने नई परियोजनाओं का समय सीमा और अभी उसका संबंधित वित्तीय ब्यौरा तो नहीं दिया, लेकिन काफ़ी बड़ा निवेश होने वाला है। इससे हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में वेदांता लिमिटेड को बहुत सारा फायदा होने जा रहा है। तो वेदांता की सब्सिडी हिंदुस्तान जिंक देश की प्रमुख जस्ता उत्पादक कंपनियों में से एक है। ये हाल के वर्षों में परिचालन के मोर्चे पर इसने क्षमता बढ़ाने और दक्षता सुधारने के लिए लगातार निवेश कर रही है। ये जस्ता, शीशा, चांदी उत्पादन मामले में अग्रणी कंपनियों में से एक है। तो देख सकते हो कि हिंदुस्तान जिंक में 60.71% की हिस्सेदारी वेदांता लिमिटेड की है, जबकि 27.92% की हिस्सेदारी सरकार की है। और अब आने वाले इसमें हिंदुस्तान जिंक और वेदांता दोनों को ही फायदा हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।